हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। तो जनाब, अच्छी सी सुबह का आगाज हो गया है और इस सुबह का आगाज जो हुआ है वो हुआ है खबरों के साथ। और खबरें क्या हैं? खबरें हैं समाज के हवाले से। डेफिनेटली आज फिर एक दफा फिर से आज की पेशी इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तो नून लीग के साथ कल जो वाकया पेश आया है और कल जो वाकया हुआ है उनके साथ पार्टी सदारत के हवाले से, उसके हवाले से आज की जो पेशी है वो बड़ी अहम है। और दूसरी ही जानिब सुबह उनकी पेशी है, वाजिद ज़िया भी पेश होंगे, अहम गवाह कंसिडर किए जा रहे हैं। लेट्स सी कि आज की समाज में क्या होने जा रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की जानिब, जो कि है दोस्ती से रिलेटेड। और बहुत अच्छी हो दोस्ती, अगर बड़ी मिसबत हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बड़े सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। और ये दोस्ती कंसर्न होती है आपके प्रोफेशनल करियर से, आपके पॉलिटिकल करियर से, आपके टीम वर्क से, जैसे कि PSL हो रहा है, जैसे कि दीगर सियासी जमातें हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें देने का हौसला होना चाहिए। तो ये पार्टीज आगे भी बढ़ती हैं। जैसे कि नून लीग को अगर देख लें कि नून लीग के जानिसार, नून लीग के मतवाले इस तरह के हैं कि वो ये कहते हैं कि जी ठीक है, नवाज शरीफ नाअहल हो गए पार्टी सदर, लेकिन फिर भी उनके दोस्त, उनके साथ उनके काम करने वाले, उनके पार्टी कारकुनान आज भी ये कहते हैं कि फिर भी फैसले उन्हीं की मर्जी से होंगे। फिर भी दो तरह के वज़ीर आज़म दिल से तस्लीम किया हुआ है अपना कायद वज़ीर आज़म, बिल्कुल दिल से उनकी दोस्ती तस्लीम कर चुके हैं। और नवाज शरीफ साहब इस बात का बरमला बार बार इजहार कर चुके हैं। मुख्तलिफ जलसों में वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुके हैं। कारकुन उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। से भी मजीद बात करेंगे और अभी वक्त हुआ है आज की हमारी टॉप स्टोरीज का। वजारत उज़्मा गई, अब पार्टी सदारत भी छीन। नवाज शरीफ एक बार फिर नाअहल हो गए। आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा ना उतरने वाला पार्टी सदारत नहीं रख सकता। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इंतखाबी इस्लाहात केस का फैसला सुना दिया। बतौर पार्टी सदर किए गए तमाम फैसले भी चलिए जनाब ओवैस, आप पहले स्टार्ट करें अपना न्यूज़पेपर। चलिए मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ, आप चाय एंजॉय कीजिए जब तक। और एक्सप्रेस अखबार मेरे पास है। एक्सप्रेस अखबार की आज की लीड, मेरा ख्याल है सारे अखबारों की लीड आज यही है, क्योंकि सबसे बड़ी खबर भी यही थी कि नवाज शरीफ नून लीग की सदारत भी नाअहल हो गए हैं। बतौर पार्टी सदर तमाम फैसले भी कलअदम करार दे दिए गए हैं। आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा न पार्टी सदारत नहीं रख सकता। पाबंदी का इतलाक नाअहली के दिन से होगा। यानी नवाज शरीफ साहब को जब पैनामा केस के अंदर अकामे के ऊपर नाअहल किया गया था, उसके बाद से उनके जितने भी फैसले थे वो भी कलअदम करार दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर अपने इस जजमेंट में मेंशन किया है। बिल्कुल, अपने इस जजमेंट में मेंशन किया है। और अगर जजमेंट की बात करें और तमाम न्यूज़पेपर्स के हवाले से बात करें तो जंग में भी यही खबर सुपर लीड है और एक्सप्रेस में भी यही लीड है कि जी नवाज शरीफ अपनी पार्टी सदारत खो बैठे हैं। एक दफा फिर से वो नाअहल हो गए। इससे पहले वो पनामा लीक्स के मामले में नाअहल हुए थे और अब वो पार्टी सदारत के हवाले से नाअहल हो गए। लेकिन इस नाअहली के बाद अब सवालात बहुत सारे हैं कि इसका आईनी पहलू क्या होगा। अब पार्टी की सदारत जो है वो किसके हाथों में जाएगी? क्या शहबाज शरीफ लीड करेंगे? क्या मरियम नवाज को वाकई में बुरा नहीं लगेगा? और दूसरी बात ये कि हनीफ अब्बासी जो कि इनके बड़े सरगर्म रहनुमा है, उनका ये कहना है कि जी ठीक है, ये तो बड़ा अजीब सा फैसला है, हम तो इस फैसले के आगे भी मान ही लेते हैं। लेकिन एक्चुअली होगा ये कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी सदारत, हो सकता है कि कागजी कार्रवाई में नाम किसी और का हो, सदर कोई और हो, लेकिन MNA भी वही चुनेंगे, पार्टी पॉलिसी भी वही बनाएंगे और पार्टी के तमाम कारकुन और ज्यादा इंटैक्ट हो गए हैं। तो नून लीग के हवाले से जहां पर के बाद एक मुश्किलात आ रही हैं, वहीं नून लीग के रहनुमाओं का जो बयान है, जो पॉलिसी है, वो मजीद जारहाना होती जा रही है। और ये बात हम तकरीबन कोई 6 महीने से 7 महीने से कह रहे हैं कि उनकी जारहाना पॉलिसी में जो है वो कोई वजह ये है अल्टीमेटली कि नून लीग के जितने कायदीन हैं, रहनुमा हैं, जो वर्कर्स हैं, वो कहते हैं कि हमारे सुप्रीम लीडर सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ ही हैं। आ जाए नवाज शरीफ ही हमारे कायद रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, कोई भी फैसला आ जाए तो नवाज शरीफ साहब जो है वो उन्हीं के कायद रहेंगे।
लेकिन अब लीग मुश्किलात का शिकार है। इसमें नून लीग को फायदा भी हो सकता है और इसमें नून लीग को बहुत नुकसान भी हो सकता है। हो सकता है कि उनका नाम ना होने की वजह से नून का नाम रहेगा या नहीं रहेगा, ना होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि उनके वोटर्स जो हैं वो गायब हो जाएं, और ये भी हो सकता है कि जो विक्टिम कार्ड है ये चल जाए और उनके वोटर्स मजीद ज्यादा आए। अगर अभी 1-1.5 लाख लोग उनके जलसे में आते हैं तो हो सकता है ये 1-1.5 लाख लोग ना आए, और ये भी हो सकता है कि उससे कम आए। मेरा ख्याल है इस खबर पे हमने काफी अंदाज में डिस्कशन कर लिया। अगली खबर एक्सप्रेस से ही शामिल कर लेते हैं, जहां पर इसी हवाले से कहा गया है कि फैसला मुतवक्के था, हमारा बयानिया मजीद मकबूल होगा। नून लीग की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एक इदारे के हाथ पार्लियामान के गिरेबान तक पहुंच ने कहा है, और साथ ही मजीद ये तफसील सामने आई है कि नाअहली का फैसला इंसाफ के बुनियादी तकाज़ों के मनाफी है। पार्टी तर्जुमान ने यह कहा है, जैसा कि अभी सबा थोड़ी देर पहले से गुफ्तगू कर रही थी इसी हवाले से, कि नून लीग के अंदर से ये नैरेटिव जरूर सामने आ रहा है कि हम जो बात कर रहे थे कि इदारों के अंदर तसादुम में इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, तो वो बात जरूर इसके अंदर नजर आ रही है। सबा बिल्कुल जरूर नजर आ रही है, और खबरें तो आज यही हैं, और मेन खबर यही है कि नवाज शरीफ जो है वो पार्टी सदारत से नाअहल हो गए। पीएसएल के हवाले से भी बहुत सारी खबरें हैं और बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करेगा। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। आज वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज पाकिस्तान सुपर लीग का तीसरा एडिशन आज से दुबई में शुरू होगा। पहले रंगारंग तकरीब होगी, फिर इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। ये मैच होने जा रहा है क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के हवाले से यही कहा जा रहा है कि इनका जो टीम लाइनअप है, इनका जो टीम कॉम्बिनेशन है वो बड़ा जबरदस्त है, और मुल्तान सुल्तान का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बड़ा जबरदस्त है। लेकिन देखना यह है कि आज अपनी इस जीत को लेके जाना है। तो जनाब पीएसएल का फीवर जो है वो जोरों शोर से जारी है, और इस तो जनाब पीएसएल का फीवर जोरों शोर से जारी है, और स्टूडियोज में हमें हमारे गेस्ट ने ज्वाइन किया है, जिनमें मासूमा जुनेद है, फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, एशियन, और उनके साथ हैं फवाद मुस्तफ़ा साहब, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर एंड स्पोर्ट्स एनालिस्ट। आप दोनों को बहुत शुक्रिया कि आप दोनों हमारे शो पर आए। हम बात करने वाले हैं क्योंकि जितनी एक्साइटमेंट हो रही है पीएसएल के हवाले से, तो दिल करता है कि सारे मैचेस जो हैं वो जल्दी से शुरू हों और हम लोग भी वेट करें कि जी कौन सी टीम जीत रही है। सर ये बताएं, टीम कॉम्बिनेशंस अब लाइनअप ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं और मैच भी आज एक बड़ा होने जा रहा है, क्या कहेंगे सारी ओवरऑल सूरत हाल के ऊपर? देखिए T20 फॉर्मेट जो है ना, उसमें प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छा। बिकॉज ये एक ऐसा शॉर्टर फॉर्मेट होता है कि इसमें कोई भी टीम, दो आपके बैट्समैन लंबी बारी कर जाएं, बड़ा स्कोर कर जाएं, पती है। जैसे जालमी लास्ट ईयर हमने देखा जिस तरह से खेली, जीती। लाहौर कलंदर इतना शोर था, इतनी बड़ी टीम थी, और वो फिर बेचारे आखिरी नंबर पे ही रहे। तो इसलिए कुछ प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक होता है ना कि बीइंग अ स्पोर्ट एनालिस्ट और क्रिकेट बंदे को पता होता है कि यार ये वाली टीम में जो कॉम्बिनेशन है ना, ये मुझे लगता है कि ये हुकअप करेगा और ये आगे जो है वो अच्छा खेल के। अब जैसे पेशावर ज़ालमी का शकीब का हो गया, वो आखिरी वक्त पे अनफिट हो गए। क्रिसलिन लाहौर के थे, वो भी नहीं खेल पा रहे। ज्यादातर जो ये पीएसएल, इस बार जो पीएसएल हो रही है ना, उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वही स्टार्स हैं, वही बड़े प्लेयर्स हैं। फॉरेन प्लेयर्स जो हैं, बिकॉज 2-3 सीरीज इतनी हो रही हैं कि वो आ नहीं पा रहे हैं, कुछ जो आ रहे थे वो अनफिट हो गए। तो मेरे ख्याल में जिस टीम में ज्यादातर, जैसे मुल्तान सुल्तान है, शोएब मलिक एक ऐसा प्लेयर है कि वो सिंगल हैंडेडली बड़ा फर्क डाल सकता है। शाहिद कराची में आ गया। तो इस तरह से हर टीम की अगर हम बात करेंगे, लाहौर इतना नीचे गया हुआ, उन्होंने तैयारी की है इस बार, खामोशी से ज्यादा शोर शराबा भी नहीं किया, शोर नहीं मचा रहे, खामोशी से कुछ क्योंकि पहले 2 सीजन्स के अंदर उन्होंने शोर बहुत ज्यादा मचाया और परफॉर्मेंस वैसी नहीं आई, तो लोगों की जो तवक्कुआत थी वो पूरा नहीं हो सके। हमारे साथ मासूमा भी मौजूद है। मासूमा, आप चूंकि फॉर्मर क्रिकेटर रही हैं, इंटरनेशनल आपने मैचेस खेले हैं और एशियन गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, तो आप इस पूरे सिनेरियो को बीइंग देख रही हैं, तीसरा सीजन होने जा रहा है पीएसएल का, आप इसको किस तरह से देखती हैं? सबसे पहले तो जो सर ने बात की कि T20 मैचेस ऐसे होते हैं जो कि बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, उसको आप बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो वही होता है कि आखिर में होते 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 वो टीम जीत जाती है जो नहीं कर रहे होते हैं। क्योंकि जितना कम फॉर्मेट होगा उतना जो प्लेयर्स की जो कैपेबिलिटी होती है ना, वो उसमें मार्जिन कम हो जाता है। लेट्स सपोज अगर किसी प्लेयर को आपने जज करना है तो उसको बड़े फॉर्मेट में खिलाएं, जैसे वनडे में खिलाएं या आप उसको टेस्ट खिलाएं। अगर उसमें अच्छा है तो वो फिर प्लेयर आप हैं। लेकिन T20 ऐसा है कि यू नेवर नो
एक ओवर जो है, एक बॉल जो है वो पूरा मैच चेंज कर देती है। के बारे में कहा जाता है कि बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है और सारे प्लेयर्स बड़े इसमें कि कॉर्नर प्लेयर्स भी हैं और ये सब है, तो वो तो ऐसा सिनेरियो डेवलप होगा कि यू नेवर नो कि कौन सा अच्छा, चूंकि छठी टीम मुल्तान सुल्तान्स भी इस टूर्नामेंट में आ रही है तीसरे सीजन के अंदर, तो आप क्या समझती हैं कि प्लेयर्स, क्योंकि इस सीजन में कहा जा रहा है कि पहले से ज्यादा हैं, तो उसका इम्पैक्ट कितना होगा हमारे नौजवान लड़कों के ऊपर जो पीएसएल के अंदर आगे आ रहे हैं? सबसे पहले तो मुल्तान सुल्तान की बात करूंगी कि एक तो ये कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। प्लेयर्स हैं, हालांकि वो प्लेयर्स हैं जो कि बहुत खेले हैं और लेकिन उसके अलावा जो बात है वो ये कि वो इस इवेंट में डेब्यूटेंट है, तो उन पे तो एक एडिशनल प्रेशर है। प्लस ये कि उनका जो पहला मैच पड़ रहा है वो टाइटल होल्डर से पड़ रहा है, जो कि लास्ट डिफेंडिंग चैंपियन से पड़ रहा है, तो इसलिए उन पे एडिशनल प्रेशर होगा। तो आज मुझे ऐसा लगता है, जो प्रेडिक्शन वाली बात है एज ए प्लेयर, जो मुझे लगता है कि डोमिनेट कर रही होगी ज़ल्मी, बट वही वाली बात है कि मतलब दिमाग में ही होगा कि ज़ल्मी पहले जीत चुकी है और आज हमारा मैच होने जा रहा है। साइकोलॉजिकल प्रेशर हर टीम हर प्लेयर पे होता है, जरूर होता है। अगर वो किसी इवेंट में डेब्यूटेंट हो या कोई लेट्स सपोज कोई अगर प्लेयर भी डेब्यू कर रहा हो, उसको उसके ऊपर भी एक एडिशनल प्रेशर होता है। ये तो एज अ होल एज अ टीम वो डेब्यूटेंट है, सो उन पे थोड़ा सा प्रेशर जरूर होगा, बट उसमें उनके जो प्लेयर्स हैं वो प्लेयर्स बड़े अच्छे हैं, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अच्छा फवाद, आप बताइएगा कि मुल्तान सुल्तान होगा वाकई में, क्योंकि पहला उनका ज़ाल्मी के साथ थोड़ा सा जो एक बदकिस्मती कह लें आपके, जैसे शकीब नहीं आ रहे, हसन अली का भी बात हो रही है कि वो भी कितने मैचेस खेलेंगे, मुकम्मल तौर पे फिट अंडर ऑब्जर्वेशन है अभी। शाहिद जो है वो कराची में चले गए, तो वो जो ज़ाल्मी है आज जो मैच खेल रही है उस टीम में काफी फर्क है, लेकिन उनके पास एक दो मैच विनर जैसे हैं, जैसे T20 में कामरान अकमल एक ऐसा प्लेयर है जो सिंगल हैंडेडली बड़ी बारी करके फर्क डाल देता है। वहाब रियाज है बॉलिंग में। मुल्तान सुल्तान को एडवांटेज ये है कि एक तो वसीम अकरम काफी एक्सपीरियंस उनको देख रहे हैं टीम को, फिर शोएब मलिक जो है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड T20 प्लेयर है और बहुत ही समझदार, बहुत ही कामयाब अच्छा कप्तान भी रहा है, तो चीजों को बड़ा समझता है। जहां तक प्रेशर की बात है, मेरे ख्याल से प्रेशर मुल्तान पे तो होगा, बट डिफेंडिंग चैंपियन है और एक उस टीम के आगे खेलने जा रही है जो अपना पहला मैच खेल रही है, तो अगर आप फेवरेट कहें तो वो सारे उसमें ज़ाल्मी पे ही बात हो रही है, ज़ाल्मी जीतेगी, तो इस लिहाज से एक नई टीम उन्हें डिलीवर करना है, वो चैंपियंस है। अगर खबर क्या बनेगी, खबर ये बनती है कि जी डिफेंडिंग चैंपियन हार गया, ज़ल्मी मैच हार गया, खबर उस पे नहीं बनेगी, जीत का सिकंदर जो है वो जीत से दूर हो गया, डेब्यूटेंट जीत गया। तो जनाब प्रेशर जो है वो दोनों साइड से है, और पेशावर ज़ल्मी हो या मुल्तान सुल्तान हो, मैच जो है वो बड़ा तगड़ा होने वाला है, क्योंकि दोनों के ऊपर ही प्रेशर है और दोनों को ही अपनी इस दफा कारकर्दगी दिखानी है, क्योंकि आगे भी में जो है खूब सारा नाम कमाना है। तो इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का। स्टे विद अस, कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तो सबा वक्फे पे जाने से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन के हवाले से। आज पहला मैच होने जा रहा है और इफ्तिताही तकरीब भी होगी। साथ ही साथ हमारे दो मेहमान पहले से तशरीफ़ ला चुके थे और हमारे एक नए मेहमान भी तशरीफ़ लाए हैं। आसिफ खान आपको खुशामदीद कहेंगे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और जर्नलिस्ट हैं। आसिफ, बताइएगा, आज पाकिस्तान सुपर लीग 3 का इफ्तिताह होने जा रहा है, पहला मैच है। पहले मैच पे हमने दो हमारे पास जो पैनलिस्ट हैं वो पेशावर ज़ल्मी को फेवरेट तो ज़रूर करार दे रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि पेशावर ज़ल्मी पे प्रेशर ज़रूर होगा आज, क्योंकि मुल्तान सुल्तान नई टीम है, उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। आप क्या समझते हैं? देखिए, प्रेशर तो होगा, डिफेंडिंग चैंपियन है और प्रेशर उनका बढ़ भी गया है पहले। उसके 3 फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि उनका जो एक तो प्रेशर ऑफ बीइंग द रेनिंग चैंपियन, दूसरी बात ये कि उनकी मेन स्टे ज़रा सी इस वक्त बेस उनकी हिली हुई है। हसन अली उनका टॉप बॉलर था लास्ट एडिशन में, हसन अली, और वैसे भी ही इज़ द टॉप बॉलर इन द वर्ल्ड, वो नहीं खेलेगा। दूसरा शाकिबुल हसन, उनके एक अच्छे ऑलराउंडर बांग्लादेश से, वो इंजरी हो गई उनको, वो नहीं खेलेंगे। और तीसरी बात मोहम्मद हफीज़ है। हफीज़ एज अ बॉलर उनको दस्तयाब नहीं होंगे एज वी स्पीक। मैंने कल रात तक जो पता किया था, हफीज़ इज़ नॉट अलाउड टू बॉल। तो सुबह अगर उन्होंने परमिशन ले ली है तो ठीक है, वरना ये फैक्टर है। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी के हवाले से जहाँ पे ये मिनिमल चेंजेस की बात हम कर रहे हैं, वहीं पर बहुत सारे पैनलिस्ट हमारे, कल भी हम इसी के ऊपर बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इनका बैकअप बड़ा ज़बरदस्त है। अगर इनके पास प्लेयर्स अवेलेबल नहीं भी होते हैं तो इनकी जो बैकअप लाइनअप है वो बहुत ज़बरदस्त है, उससे जो है ये इन रहेंगे इस पूरे सीजन में। ठीक है, लेकिन बैकअप में
कुक एज अ कॉम्बिनेशन अभी उनका बैकअप खेला नहीं है। पहला मैच है उनको, ये टेस्ट होगा कि अपना बैकअप टेस्ट कर लें। साबिरुर रहमान को खिला रहे हैं, शकीब की जगह वो आएंगे, हसन अली की जगह किसको इन करते हैं, उमैद आसिफ है जिसको उन्होंने बैकअप पे रखा था। लेकिन हसन अली की क्वालिटी को उमैद के साथ आप नहीं मिला सकते, दोनों फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। तो पहला मैच उनको उनका जैसे कहते हैं ना, टेस्टिंग ऑफ वाटर्स फॉर देम। और दूसरी तरफ मुल्तान की टीम बहुत अच्छी है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशंस इन द कंपटीशन। और फिर उनका जो कॉम्बिनेशन है, अगर ऊपर से आप देखें, वसीम अकरम और शोएब मलिक, ये तकरीबन 25 साल पुराना कॉम्बिनेशन है। वसीम की कप्तानी में शोएब खेले थे और वसीम ही शोएब मलिक को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपने विंग्स में रखा है। और वसीम के कहने पर, डोंट यू थिंक कि पहला मैच है तो कुछ तो प्रेशर होगा डिफेंडिंग चैंपियन के साथ? प्रेशर तो ये इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं सारे, आप दोनों तरफ देख लें, ये इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं। ये तो फेस्टिवल एक तरह से, ये तो एक लीग चले हाँ, ये तो फेस्टिविटी है एक तरह से, एक लीग है और डेफिनेटली एक दूसरे को सारे प्लेयर्स जानते भी हैं, वीकनेसेस भी पता है। अच्छा मासूमा, आप बीइंग अ फीमेल क्रिकेटर इस सारे सिनेरियो को बहुत एंजॉय कर रही हैं, आपसे बातें करके भी पता चल रहा है। ये बताएं कि किस तरह आपको फील होता है कि अब पाकिस्तान में क्रिकेट इस तरह इंटरनली तौर पर भी राइज कर रही है और जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसके लिए दरवाजे भी अब खुल रहे हैं और प्लेयर्स ने आना भी शुरू कर दिया है। तो हम जहाँ पर बात कर रहे थे कि फीमेल क्रिकेटर्स को भी इनके साथ में इंटैक्ट करना चाहिए और इनके साथ भेजना चाहिए ताकि उनकी भी ग्रूमिंग हो सके, इस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ जी, पहले ऐसा हो चुका है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से और कोयटा ग्लेडिएटर से हमारी लड़कियों को ऐड किया गया था ऐसी, क्योंकि जैसे सर ने कहा कि एक एज अ फेस्टिवल मैचेस हैं, तो इसमें जितना हो सके उतना आप अपने मुल्क को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। और ये तो हमारा बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, इट्स अ प्रील्यूड टू फॉर ब्रिंगिंग इंटरनेशनल क्रिकेट इन पाकिस्तान। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और ऐसा भी अच्छा रहेगा कि अगर इसमें लड़कियों को बुलाया जाए और उनमें उनको मिंगल किया जाए उस माहौल में, ताकि उनका भी मोरल उसी तरह से बूस्ट हो। बहुत फर्क पड़ता है जब इतने इस लेवल पे जाके आपको जब मीडिया कवरेज मिलता है, मीडिया अटेंशन मिलता है और उस माहौल में आप रह रहे होते हैं और रिकॉग्नाइज भी हो जाते हैं, रिकॉग्नाइज हो रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको प्लेयर से इंटरेक्शन हो रहा होता है, जो कि बड़ी बात होती है। फिर आपका ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप जो है वो उन्हीं लोगों में उठ बैठ रहे हैं और आप डिजर्व भी करते हैं, लड़कियां हमारी डिजर्व भी करती हैं, बहुत मेहनत कर रही होती हैं जी। और लड़कों में और लड़कियों में ये फर्क होता है कि लड़के चाहे हारें चाहे वो, जो मीडिया अटेंशन होती है, जो उनके स्पॉन्सर्स होते हैं, जो उनके इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इंटैक्ट रहते हैं। लेकिन लड़कियों के साथ ये बड़ा अलमिया है कि जैसे ही वो हारती हैं तो ये होता है कि जो मीडिया अटेंशन उनको मिल रही होती है वो नेगेटिव तरीके से मिलने लगती है और इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्पॉन्सर्स होते हैं, वो वहीं रुक जाते हैं। So it's like rebuilding image from the scratch. वैसे तो वो डिसऑर्डर हो जाती है। आप जो बात करें कि क्रिटिसिज्म होता है, मेरा ख्याल से वो तो दोनों तरफ ही क्रिटिसिज्म जाता है। इनकी जो बात है ना, बट वी कांट अफोर्ड क्रिटिसिज्म बिकॉज हमें तो अभी सिर्फ हम लोगों को इंकरेजमेंट चाहिए, बिकॉज अभी तो क्रिकेट हमारी फ्लरिश हो रही है। अगर आप स्ट्रक्चर बनाते बनाते इतना क्रिटिसिज्म दे देंगे तो वो ढेर हो जाएगा। डेफिनेटली हमें हमारी फीमेल लड़कों का तो ये कि इट्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, वो वहाँ पे इनको यहाँ पे क्रिकेट मिलेगी, वो लीग्स खेल लेंगे, वो इंटरनेशनल जाके वहाँ पे काउंटी खेल लेंगे, उनको तो क्रिकेट बहुत मिलती है। लड़कियों का लिमिटेड टाइम होता है, इसीलिए तो ज्यादा डिसाइड हो रही होती है अगर उनको चांस ना मिले। आप अपॉर्चुनिटीज की बात कर रही हैं, जैसे क्योंकि ये मेंस लीग है, ये सुपर लीग जो है, अगर विमेंस लीग भी इसी तरह की कोई सुपर लीग निकल आए तो आपका जवाब हो जाएगा। ऐसा हो तो बड़ी जबरदस्त बात हो जाएगी। बट ये है कि भाई अगेन वही वाली बात आ जाती है कि इन्वेस्टर्स कहाँ से लाएं, कैसे कन्विंस करें और कौन कन्विंस करे। तो यहाँ पे मीडिया का बड़ा रोल होता है कि ये इन्वेस्टर्स को, जो स्पॉन्सर्स हैं, वही स्पॉन्सर्स और मीडिया जो है ना वो को-रिलेटेड होते हैं। सही, जब मीडिया अटेंशन देगा स्पॉन्सर्स आएंगे, जब स्पॉन्सर्स आएंगे मीडिया अटेंशन दे रहा होगा। सो इट्स लाइक वाइस वर्सा। सही, तो मीडिया की अटेंशन होगी, चले तो जी, मीडिया बिल्कुल अटेंशन भी देगा और जी, डेफिनेटली हमारी जो फीमेल क्रिकेट है वो भी राइज करेगी और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सर, हम जहाँ पर पीएसएल के हवाले से बात कर रहे हैं, तो जहाँ ये कहा जा रहा है कि 3rd एडिशन हो रहा है, 3rd सीजन है इसका और बड़ा जोश खरोश है और लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीएसएल से जो क्रिकेटर अच्छी परफॉर्मेंस देगा तो वो डेफिनेटली फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में उसकी लिए रास्ते खुल जाएंगे। तो क्या समझते हैं सर, जो अंडर 19 है और जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से जो तमाम प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा इस सारी सूरत हाल का? देखिए, ये पीएसएल बड़ी अच्छी चीज़ है, कमर्शियल उससे, और हम सारे बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिकेट को फ़रोग मिल रहा है। बट आपको अच्छे क्रिकेटर नहीं मिलेंगे उससे। अच्छा, उसकी वजह यह है, क्रिकेटर जहाँ भी जो अच्छे आपको तगड़े मिलते हैं ना, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से मिलते हैं
या जो वनडे क्रिकेट आपकी होती है उससे आते हैं। जो T20 से प्लेयर आते हैं ना, T20 जो क्रिकेट है वो उस क्रिकेट की ज़बान में बड़ी आसान क्रिकेट है, मुश्किल क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। प्लेयर वहीं से आते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया को देखा की टीम देख लें, उनके डोमेस्टिक क्रिकेट जो स्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वहीं से प्लेयर्स आते हैं और फिर उनकी जो लीग्स हैं वो भी हो रही है, बट उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। हमारा जो मेयार क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है जो नीचे गया है, उसकी एक वजह ये भी है कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की जो इम्पोर्टेंस थी वो कम हो गई है। PSL होनी चाहिए, बहुत ज़रूर है, बट PSL से जो पैसा आप कमा रहे हैं, जो कहा जाता है, वो आपको फिर क्रिकेट की डेवलपमेंट पे लगाना चाहिए, जो सही मायनों में नहीं लग रहा। अब शॉर्ट टर्म वर्जन पे जा रहे हैं। अब PSL के बाद अभी सेठी साहब कह रहे थे T10 का इरादा है। हाँ। तो अगर आप इस तरह से जाएंगे ना तो क्रिकेट आपकी फिर वो तफरीही में ही रह जाएगी और प्रॉपर जो क्रिकेट है वो खत्म हो जाएगी। और फ्यूचर में मुझे तो यही लग रहा है कि जिस तरह से हो रहा है कि खुदा न खास्ता यही होगा कि जी एक आध कोई वर्ल्ड कप फुटबॉल की तरह हो जाएगा और ये लीग चला करेंगी। तो क्रिकेट और जो क्रिकेट का शौक आप मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है। मैं एंजॉय करता हूँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, मैं एंजॉय करता हूँ टेस्ट क्रिकेट को, मुझे मजा आता है। शायद मैं इतना ज्यादा फॉलो नहीं करता T20 को। कितना एग्री करेंगे आप सर की बात? देखिए ये 3 अलग अलग फॉर्मेट हैं, बल्कि अब तो चौथा T10 भी है और हर फॉर्मेट की नीश अलग है। कमर्शियली वायबल है T10 या T20। उसकी वजह यह है कि आप टीवी कम टाइम है, आपने कम्पीट करना है दुनिया के दूसरे खेलों से। हालांकि मैं कोई फ़ैन नहीं हूँ T10 का या T20 का, लेकिन मैं इसका दूसरा जो कमर्शियल एस्पेक्ट है वो आपको बता रहा हूँ कि इवेंचुअली क्रिकेट को ओलंपिक स्पोर्ट बनाने की बात हो रही है। तो ओलंपिक स्पोर्ट वनडे क्रिकेट नहीं बन सकता, ये 8 घंटे का खेल होता है। टेस्ट क्रिकेट को तो आप भूल ही जाएं, वो तो 5 दिन का है। तो T20 एंड देन T10, इसका मकसद सिर्फ ये है कि इसको ओलंपिक स्पोर्ट बनाया जा सके। तो ये एक बात चल रही है, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि स्क्वाश को भी। अच्छा फवाद, ये बात कह रहे हैं कि जो अभी टैलेंट का जो हमें सामना करना पड़ रहा है कि इतना अच्छा टैलेंट उभर कर सामने नहीं आ रहा, और उसकी वजह वो ये कह रहे हैं कि शॉर्टर फॉर्मेट यानी लीग्स हैं या T20 के अंदर जो लड़के खेल रहे हैं वही फिर इंटरनेशनल मैचेस के अंदर आगे आ जाते हैं या उनको खिलाया जाता है। असल बुनियादी मसला वो कह रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर अगर फोकस किया जाए तो असल टैलेंट ग्रूम होकर वहां से निकल के सामने आएगा। नर्सरी आपकी वही है। हम असल में देखते हैं फाइनल स्टेज को। ये है स्टेज, PSL इज़ अ स्टेज जहाँ परफॉर्मर आता है, लेकिन परफॉर्मर की जो ग्रूमिंग है वो नीचे होती है, जो बैक स्टेज पे होती है सारी। हम शायद हमारा माशरती ये सिलसिला ऐसा बन गया है कि हम बिल्कुल आखिरी वाली बात याद रखते हैं कि कल क्या हुआ था। हमें सिर्फ ये शॉर्ट, हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। एज अ नेशन में बात कर रहा हूँ, और ये सिर्फ क्रिकेट का मसला नहीं है, ये हर वॉक ऑफ लाइफ में आपको ये मिलेगा। आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट अपनी ठीक करेंगे। अगर एक लड़का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा है तो वो एडजस्ट कर जाएगा वनडे में भी और T20 में भी और इवन T10 में भी कर जाएगा। बिल्कुल, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो अल्टीमेटली हर फॉर्मेट के ऊपर फिर चलेगा। बिल्कुल फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है क्योंकि वो टेस्ट में बहुत अच्छा है। सही। हाशिम आमला तीनों फॉर्मेट्स बहुत अच्छे खेलता है क्योंकि वो टेस्ट का बेहतरीन है। जैक कैलिस की मिसाल है, आपको बहुत सारी मिसालें ऐसी मिलेंगी। तो आपको अपनी बेस आप ठीक कर लें, बाकी सारी चीजें बेस आप ठीक कर लें, बाकी सारी चीजें जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। PSL का फीवर उरूज पर है, डिस्कशन कंटिन्यू है। कराची में इसका फाइनल होने जा रहा है, कितनी एक्साइटमेंट है कितनी नहीं इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज जनाब बात हो रही PSL के हवाले से, साथ में हमारे पैनलिस्ट भी मौजूद हैं और बात हो रही है कराची में भी PSL का फाइनल होगा और ये कितना एक्साइटमेंट का लेवल जो है वो हाई करेगा लोगों का, कराची हाइट्स का। सर बड़ी अच्छी खबर है कि कराची वाले ये कहते हैं कि जी हमारे पास भी कोई इवेंट हो जाए, हम भी कोई हल्ला गुल्ला करें, हम भी जाके जो है वो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करें। फाइनली वो दिन आ गया, क्या कहेंगे? देखिए हम लोग तो उन खुशकिस्मतों में से हैं कि जिन्होंने 96 के वर्ल्ड कप के भी मैचेस देखे हैं, उससे पहले भी जो क्रिकेट कराची में रेगुलर हो रही होती थी और सारी जो पाकिस्तान खेल रही होती थी तो वो मैचेस देखे थे, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस देखे। तो ये पिछले 10 साल से जो एक नई जनरेशन है वो बेचारे महरूम हैं कि इस किस्म की कोई एक्टिविटी हो और वो देख सकें। तो बड़ी खुशी की बात है, बट मुझे थोड़ा सा ये है कि टिकट्स जो थे वो थोड़ा महंगा, जो 1000 रुपये वाला जनरल इनक्लोजर का था वो थोड़ा सा सस्ता रखना चाहिए था। और
जितने लोगों को मिल सकते हैं जरूर जाएं, जाके देखें, और अगर नहीं देख पाते हैं तो टीवी में सर एक्साइटमेंट का लेवल इतना हाई है कि किसी ने ये पूछा ही नहीं कि टिकट कितने का है, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, टिकट थोड़ा सस्ता रखना चाहिए था, क्योंकि हर बंदा इतना महंगा टिकट जो है वो टिकट से आप कमा भी नहीं सकते। आप गेट मनी से, मेरे ख्याल से तो लास्ट टाइम लाहौर में भी ये हुआ था। मुझे तो ये लग रहा है कि वो हमारा कौम का होता ही कि वो पहले तो टिकट लेते नहीं है, वो जो आखिरी दिनों में लास्ट डेज में हाल होगा, फिर आप देखेंगे जी 1000 रुपए वाला कोई 10,000 में ले रहा है। अच्छा, लास्ट टाइम बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही हुआ था। अच्छा मासूमा, फाइनल की बात हो रही है, कराची के अंदर फाइनल होने जा रहा है, एक्साइटमेंट ज्यादा है, तो डोंट यू थिंक के 2 सीजन्स पहले हो चुके हैं, अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पाकिस्तान की इतना ज़्यादा काम कर चुकी हैं कराची में या हमारे मुल्क के अंदर, हालात पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, तो आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा मैचेस होने चाहिए थे या पूरा सीजन यहाँ पे होना चाहिए था? ये बहुत ही वक्त लगेगा एक वो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रस्ट डेवलप करने के लिए। सिर्फ एक पर्सन का डिसीजन नहीं होता है कि कराची में मैचेस हो, लाहौर में मैचेस हो, इट्स अ कलेक्टिव डिसीजन। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। बहुत अच्छी बात है कि अब पाकिस्तान आई है। जी अब सिलसिला बढ़ रहा है। जिस तरह से एलिमिनेशन के मैचेस जो हैं वो लाहौर में हो रहे हैं, तो इस तरह से 2 वेन्यू रखे गए हैं 2 शहर में पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ी बात है और आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। श्रीलंका का जो इंसिडेंट हुआ था वो बहुत बड़ा इवेंट था, उसकी वजह से जो दुनिया भर में हमारी सिक्योरिटी की जो इमेज थी वो काफ़ी टार्निश हुई और उसकी वजह से उसको रीबिल्ड करने में हमें काफ़ी वक्त लगेगा, कन्विंस करने में काफ़ी वक्त लगेगा, एंड इट्स द राइट टाइम। और लास्ट जो फर्स्ट एडिशन था, सेकंड एडिशन था, उससे काफ़ी अपना इमेज जो है ना जमाया है इस मामले में कि हम लोग इंटरनेशनल इवेंट्स कर सकते हैं। और यही असल जो PSL की वजह जो मकसद है ना, एक्चुअली होना ही यही चाहिए कि आप क्रिकेट को पाकिस्तान में लेकर ऐड करूंगा। इस साल मेरे ख्याल में सारा PSL पाकिस्तान में होना चाहिए था। उसकी वजह ये है, कल भी यही डिस्कशन हम कर रहे थे, जो स्टार्स हैं ना पाकिस्तान नंबर 1 T20 हम कहते तो हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जो थी वो हमने जीती, और जो खेल रहे हैं ना वो ज्यादातर स्टार्स या मेन जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान के ही हैं। T10 एक लीग हुई थी UAE में जो पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर, वो वहां पर जाके उठ गई। तो अगर आप यहाँ पर करते हो, जिस किस्म के प्लेयर्स आ रहे थे उनमें से 1-2 शायद ना आते, बाकी आपके फॉरेन प्लेयर्स मिला के आप करते, कराची को लेते, मुल्तान को लेते, लाहौर को लेते, तो आप ये समझते हैं कि PSL3 पाकिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान जाके लोगों ने आपको वहाँ पे ग्रीन सिग्नल नहीं। चलिए कुछ इनिशिएटिव तो लिया PCB ने और कुछ हल्ला गुल्ला तो शुरू हुआ। आसिफ साहब, कराची में फाइनल होने जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि आपको, ये तो हम बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान बहुत पुरअमन मुल्क है और है भी, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, लेकिन आप अखबारात देखें, दुनिया के अखबारात उठा के देखें, वो पाकिस्तान के लिए क्या कह रहे हैं। कल ही फ्रांस में जो बातें हुई हैं वो क्या हैं जी। आज जुमेरात के दिन USA क्या करने जा रहा है, पाकिस्तान को क्या ग्रेड देने जा रहा है। दुनिया का तो काम है कि हमारे मुल्क की नेगेटिविटी दिखाना। देखें, आप बाहर होते हैं ना, तो आप बाहर का जो अखबार आप उठा के देखेंगे उसमें सारी चीजें नेगेटिव हैं, तो आपका इंप्रेशन ही नेगेटिव बनेगा पाकिस्तान के लिए। जो मेरा इंप्रेशन इस वक्त, अगर मैं आपसे कहूँ काबुल जाइए आप, तो आप पहला काम ये करेंगे सिक्योरिटी ठीक नहीं है। दिस इज द परसेप्शन पाकिस्तान। तो परसेप्शन जो परसेप्शन डेवलप कर रहा है, लेकिन नेगेटिव करता है हमारा मीडिया, तो काफी हद तक प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया इज वे टू नेगेटिव। मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, मैं खुद क्योंकि इस इंडस्ट्री से हूँ तो मुझे पता है, दुनिया में आप UAE में चले जाएं, वहाँ जितना सख्त किस्म का सेंसर है मीडिया के ऊपर, इवन इन द USA UK नेगेटिविटी आप दिखा ही नहीं सकते। आपको जिम्मेदारी मीडिया की भी है, पाकिस्तानी मीडिया की है कि वो उसको अदा करे। के हवाले से बात करना चाहूंगी कि 2 तरह की मीडिया, एक तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान में सिर्फ सेलिब्रेशन हो रही है, एग्जैक्टली ऐसी सेलिब्रेशन हो रही है कि रोज ईद है, और एक वो मीडिया है जो दिखा रहा है कि यहाँ पे बम फट रहे हैं और रोजाना कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा ये है कि ये हमारी लीग है, हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जी आप आयरलैंड और इधर उधर के कोई भी B नहीं C ग्रेड प्लेयर्स बुलाते, आप अभी नहीं कर रहे, आपको नेक्स्ट ईयर ये करना पड़ेगा, आपको पहली बार ये चांस लेना पड़ेगा। वरना आप रात को 12 बजे बुला के अगले दिन मैच खिलवा के 12 बजे तक लेके जाएंगे, कभी आपके इंटरनेशनल क्रिकेट सही मायनों में नहीं आएगी जब तक आप चांस नहीं लेंगे। मुल्तान सुल्तान ने एक मैच कराया, पूरा ग्राउंड भर लिया उन्होंने, बहुत ही आम सा मैच था। अभी कोयटा का और एक वो शुगल वाला मैच हो, या T20 के पाकिस्तान के मैचेस में होते हैं, तो
एज अ क्रिकेट बोर्ड देखना चाहते हैं, लोग तो बेताब है। नेक्स्ट ईयर जो है 2019 इंडिया में इलेक्शंस हैं, वो यूएई में सोच रहे हैं आईपीएल कराने का। यूएई में 2 लीग्स और शुरू हो रही हैं। अब आप जगह सोच रहे हैं मलेशिया में कराऊं या श्रीलंका, जब तक आप अपने मुल्क में वापस नहीं लाएंगे क्रिकेट में वापस आना चाहिए। मेरे ख्याल में पहला स्टेप है एक तरीके से, तीसरा एडिशन काफी डेवलप है। सिक्योरिटी गारंटी पीसीबी को कोई और देता है सर, पीसीबी अथॉरिटी नहीं है, सिक्योरिटी एजेंसी नहीं है। नेशनल वनडे टूर्नामेंट होता है ना? नहीं, नेशनल वनडे टूर्नामेंट इज डिफरेंट, लेकिन वहाँ पे आपके लड़कों को धक्के लगते हैं ना। नहीं, सियालकोट में लगे थे उमर गुल को। आपकी मिस मैनेजमेंट है कि आपने एग्जैक्टली इस लेवल पर भी आप मिस मैनेज कर जाते हैं, वो बहुत बड़ा लेवल है जहाँ इतने इम्पोर्टेंट लोग लाने। लेकिन मैं ये बात खत्म कर दूं, पीसीबी का किरदार